नो वे मैन भाई, ये फ्रेंडली गेम था। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता दोस्तों, इतना एक्साइटिंग, इतना बढ़िया गेम, इतना हाई स्कोरिंग गेम फ्रेंडली गेम तो हो ही नहीं सकता भाई। और दूसरी बात भाई, ये जो फ्लोरियन विस था, ये लिवरपूल वाला फ्लोरियन विस नहीं है भाई। नहीं है भाई, नहीं है वो, ये कोई डिफरेंट बंदा है, ये कोई डिफरेंट ओरिजिन है। आई थिंक इसका वो कोई हमशक्ल वगैरह कुछ भी तो होगा भाई, क्योंकि जर्मन नेशनल टीम में ये बंदा जो खेल रहा था आज फ्लोरियन विस के नाम पे, वो 17 जर्सी पहन के, ये विस तो नहीं था जो कि लिवरपूल पे खेलता है डे इन डे आउट ना। मैं नहीं मान सकता भाई, इतना शानदार परफॉर्मेंस भाई, 2 असिस्ट निकाला है, 2 गोल निकाला है। और मेन हाईलाइट क्या है पता है? ये सब तो कुछ भी नहीं है, मेन हाईलाइट है उसके क्रेजी पासेस भाई। आज जिस लेवल का पासेस ये बंदा डिलीवर कर रहा था, लिटरली केविन दे ब्रुइन लेवल ऑफ पासेस, वो उस तरीके का विजन दिखा रहा था बंदा। मतलब मैं हाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो भाई सिंपल जाके मैच के हाईलाइट्स देखो। अगर वो पासेस मतलब उधर रहेगा तो फिर शायद से तुम्हें दिखेगा। बट एनीवेज भाई, चलो मुझे तो हाईलाइट्स नहीं मिले अभी तक, तो मैं ऐसे ही वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आज के मैच में भाई सबसे ज्यादा प्रेज मिलना चाहिए फ्लोरियन विर्ट्ज को। एंड बंदा क्या डिलीवर किया है भाई, ऐसे ही वो डिलीवर करता रहे, यही मैं होप करूंगा, कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो, यही मैं होप करता रहूंगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, एंड दूसरे प्लेयर्स पे भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है, क्योंकि ये टीम ना बेस्ट फुटबॉल तो नहीं खेला है, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग तो था दोनों पॉइंट, दोनों टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सीधा तुम्हें लेके चलता हूँ हमारे लाइनअप पे, और ये था आज का दोनों टीम का लाइनअप। ऑब्वियसली तुम्हें पता है, मतलब यही एक एक्सपेक्टेड लाइनअप था, जो कि मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सब कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर था कि लेरोय साने खेलने वाला है, गोरेस का स्टार्ट करेगा, स्टीलर स्टार्ट करेगा, जॉनथन स्लॉटरबैक स्टार्ट करेगा, ये सब ऑलरेडी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर कर चुका था नागसमैन, तो एज एक्सपेक्टेड लाइनअप था। लेकिन एक बंदा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टार्ट करेगा, दैट वाज डेनिस उंडफ। भाई उंडफ को क्यों नहीं मौका मिला, आई हैव नो क्लू भाई। मतलब हवर्स को स्टार्ट दिए हो। देखो द थिंग इज कि हवर्स इतने टाइम से भाई इंज्योर्ड था आर्सेनल पे, वो अभी अभी वापस आए, थोड़ा बहुत गेम टाइम उसको मिला है। इतने में ही उसको स्टार्ट दे देना इन दिस टीम, मतलब ये मतलब ठीक से बैठ नहीं रहा है, ये चीज ठीक से अलाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बंदा डेनिस उंडब जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बुंदेसलीगा का सेकंड हाई स्कोरर है, उसको हम स्टार्ट नहीं दे रहे ओवर दिस गाय जो कि इतने टाइम से इंज्योर्ड था, आउट था। अगर काई हवर्स रेगुलर मिनट्स खेल रहे होते, अगर काई हवर्स रेगुलर मिनट्स उसको आर्सेनल में मिल रहा होता, कंसिस्टेंटली खेल रहा होता, तब जाके मैं ये चीज अंडरस्टैंड कर सकता था, मान सकता था। बट आई डोंट नो भाई क्या रीजन है, नागलसमैन का क्या ऑब्सेशन है भाई हवर्स एंड भाई ये साने एंड गोरेस्का जैसे प्लेयर्स से। आज अगर कोई मुझे बोलेगा कि लेरोय साने बहुत क्रूशियल है जर्मन टीम के लिए, मुझे मुझे बताओ भाई कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पीओवी से। ये बंदा लिटरली 70 मिनट तक, 63 मिनट खेला है टोटल, 63 मिनट में इस बंदे का अगर तुम स्टैट्स पे नजर डालोगे, ये सब 0 0 0 0 0 दिख रहे हो। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ये है लेनर्ड कर्ल। इस बंदे का अगर तुम देखोगे 30 मिनट का ऑलमोस्ट कैमियो था। 3 चांसेस क्रिएटेड, 1 बिग चांसेस क्रिएटेड, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस 4। इतना ही हाईलाइट देना, इससे ज्यादा डीप में घुस भी नहीं रहा हूं भाई, इससे ज्यादा डीप मुझे घुसना भी नहीं है। बट ये बंदा जो किया है 70 मिनट पे, सिर्फ और सिर्फ एक शॉट ब्लॉक किया है, एक डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है। मतलब पहले तो मैं बोलता था कि ये बंदा चलो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता है, ये बंदा प्रेस करता है, भाई अब तो ये भी नहीं कर रहा है भाई। भाई सिंपल फैक्ट है, मतलब जो बंदा गैलेटासराय पे स्टार्ट नहीं कर रहा है, जो बंदा गैलेटासराय पे बेंच हो रहा है, वो बंदा जर्मन नेशनल टीम पे कैसे स्टार्ट कर सकता है भाई? आई हैव नो फकिंग क्लू भाई। एक्सपीरियंस के नाम पे भाई सिर्फ और सिर्फ घमंड है इसके अंदर, और कुछ नहीं है भाई। तो आई डोंट नो क्या है भाई क्या नहीं, बट भाई डेफिनेटली नागलसमैन शुड ओपन हिज आईज भाई। एनीवेज भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू गनाब्री भाई। इस बंदे का प्रेज उतना ही होना चाहिए जितना हेट था। भाई मैंने इसको बहुत हेट किया है, बहुत क्रिटिसाइज किया है, एंड आई हैव टू अपोलोजाइज फॉर दैट। इस सीजन बान पे भी जिस तरीके से बंदा खेल रहा था, एंड जिस तरीके का परफॉर्मेंस डे इन डे आउट डिलीवर कर रहा था, वो सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी, वो सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जर्मन नेशनल टीम पे भी दिखाया। और ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये कोई सिस्टम की वजह से नहीं है, ये कोई फ्लूक नहीं है। मैटर नहीं करता उसके ओरिएंटेशन पे कॉल खेल रहा है, मैटर नहीं करता उसके सराउंडिंग से कौन से प्लेयर्स है, ही इज डिलीवरिंग भाई। स्पेसेस फाइंड करना हो, बिल्डअप्स करना हो, शॉर्ट पास करके बिल्डअप करना हो, ही इज डूइंग एवरीथिंग भाई। एंड भाई मैं बस होप करता हूं कि ये बंदा फिट रहे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये बंदा फिट रहेगा ना, तो ये बंदा किसी को भी कुक कर सकता है। बट बाकी यार वो बंदा अगर फिट नहीं रहता है, तो फिर भाई वी ऑल नो कितना खराब ये होता है। बट एनीवेज, गनाब्री का ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली भाई तारीफ, काबिले तारीफ है, और इसको मिलना चाहिए वो फ्लावर्स। बाकी यार काई हवर्स का गेम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, तो फिर क्यों खिला रहे हो भाई स्ट्राइकर? क्यों? हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि भाई स्ट्राइकर्स की कमी है, हमारे पास उंडव है, ओल्डमाडे है, हम क्यों नहीं खिला रहे? मुझे सिंपली ये चीजें समझ में नहीं आता है। देखो सिंपल है कि ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है, काई हवर्स को एज ए सेकंड स्ट्राइकर या फिर अटैकिंग मिडफील्ड तुम्हें खिलाओ,
बढ़िया वर्क करेगा, नो डाउट भाई, यार इज नो डाउट। वो बंदा जिस तरीके से स्पेसेस फाइंड कर रहा है, बिल्कुल गनाब्री जैसा ही, सेम प्रोफाइल है गनाब्री जैसा ही, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन उसके फिनिशिंग, इतने खराब फिनिशिंग में क्या ही बात करूं। आज इतने सारे चांसेस क्रिएट हुए, कितने सारे चांसेस उसने मिस किए भाई। तो भाई स्टैट्स में तो मैं बाद में आता हूँ, बट भाई फ्लोरियन वेज भाई, व्हाट ए ब्रिलियंट मास्टर क्लास इट वाज भाई। आई कैंट से, मतलब मैं इससे ज्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। फक दिस रेटिंग्स भाई, 9.7 भाई, और क्या करेगा वो बंदा, और क्या करेगा। 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए भाई। बट एनीवेज भाई, मिडफील्ड जो स्टीलर एंड गोरेस्का का मिडफील्ड में ट्रस्ट करना चाहता था, वो मैं नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोरेस्का का इन्वॉल्वमेंट नहीं था ये मैं नहीं बोलूंगा, गोरेस्का का इन्वॉल्वमेंट था। ऑफेंसिवली ही वाज डूइंग गुड, वो रन्स वगैरह ले रहा था, बॉक्स में घुस रहा था, कोशिश कर रहा था, पासेस वगैरह निकाल रहा था। लेकिन द मेन इशू इज कि उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, उसका ट्रैक बैक, उसका प्रेसिंग, ये सारे मेन इश्यूज है। ये बंदा अभी वो टॉप लेवल पे नहीं खेल सकता, मतलब ये मान लो भाई, मतलब ये सिंपली मान लेना चाहिए कि ही इज फिनिश्ड भाई। आई मीन उससे बेहतर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको सिंपली खिलाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई पावलोविच नहीं है, मेचा नहीं है, तो फिर भाई उनको खिलाना ही होगा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट जिस तरीके से नागसमैन ने स्टेट किया है कि भाई लियोन गोरेत्स्का विल बी ए स्टार्टर, भाई दिस क्लियरली डजंट मेक एनी सेंस भाई। मतलब स्विट्जरलैंड जैसे टीम के अगेंस्ट भी अगर हम इस तरीके से मतलब मिडफील्ड कंट्रोल लूज कर रहे हैं, आई डोंट नो भाई आगे जाके क्या होगा। बट स्टीलर की मैं बात करना चाहूंगा। देखो, स्टीलर का गेम मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस तो नहीं किया है। ओवरऑल इस बंदे ने अच्छा किया है एज ए नंबर 6, लेकिन हिज डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस वो अच्छा नहीं थे, और भी बेटर होना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, लाइक हम सब रेगुलर बेसिस पे बायर्न के मैचेस देखते हैं, उधर हम किमिक को देखते हैं, एंड ऑब्वियसली हम किमिक का जो परफॉर्मेंस देखते हैं, किमिक का जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली, वो सेम चीज हम स्टीलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट वो सिमिलर वेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर सकता है। आई स्टिल फील कि स्टीलर और भी बेटर कर सकता है, जो कि आज उसने किया है ये मतलब बेस्ट नहीं था उसका। आई स्टिल बिलीव उसके जो लॉन्ग बॉल्स उसने डिलीवर किए, ये और भी बेटर हो सकता है इन अपकमिंग डेज, एंड आई फील को उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। बाकी डिफेंसिवली और भी बेटर करना चाहिए था। आई मीन जो फर्स्ट गोल हमने कंसीड किया था इंडाया के, आई थिंक इंडायो ने गोल किया था, उस इंडायो के अगेंस्ट थोड़ा 1v1 पे थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहिए था, जो कि स्टीलर ने नहीं किया। तो ये सारे छोटे मोटे इश्यूज है जो कि भाई फिक्स करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किमिक। भाई किमिक को लेकर मैं क्या ही बात करूं भाई, ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। बाकी एक चीज है, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे स्ट्रीम के दौरान कि किमिक अगेंस्ट पेसी विंगर्स कैसे सरवाइव करेगा। देखो यार, ये चीज नया नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है। अगेंस्ट एम्बापे उसने बहुत बढ़िया काम किया था, अगेंस्ट पेसी विंगर्स उसने काफी खुद को प्रूव किया है, एंड उसके पास वो इंस्टिंक्ट है कि एज ए राइट बैक वो ये काम कर सकता है। बट थोड़ा बहुत ना सपोर्ट चाहिए बाकी प्लेयर्स का भी, इसीलिए सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस नगसमैन के सिस्टम पे जब भी किमिक राइट बैक पे खेलता है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए फ्रॉम स्टीलर, फ्रॉम जोनाथन ता। अदरवाइज भाई कोई भी फेसी विंगर आएगा तो फिर खा जाएगा। इट्स ऑब्वियस भाई, ये होना ही है, क्योंकि किमिक को हम डिफेंसिव रोल पे नहीं खिलाते, किमिक को हम ऑफेंसिव रोल पे खिलाते हैं, उसको बहुत हायर ऑफ द पिच ऊपर उठाते हैं। तो ऑब्वियसली भाई जब वो ऊपर जाएगा, तब ऑब्वियसली हमारे ये जो साने हैं या फिर जो भी विंगर रहेगा, उसको डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, स्टीलर एंड जोनाथन ता को डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एंड किमिक को हेल्प करना पड़ेगा। आज टू बी ऑनेस्ट, किमिक को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा था फ्रॉम स्टीलर। ये चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं फ्रॉम स्टीलर, जो कि उसको करना चाहिए। अदरवाइज एज ए नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ उसका अपना गेम खेल के नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत सिस्टम को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, दूसरे प्लेयर्स का कहाँ पे नीड है कहाँ पे नहीं, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मैं जोनाथन ता का बात करूं, यार देखो गोल तो मारा है बंदे ने डेफिनेटली, बट आज जो मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड भाई। आई थिंक बहुत टाइम के बाद, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग बायर्न, इस बंदे का एक इतना वर्ड मिस्टेक देखा, बहुत ही लूज मिस्टेक देखा। इम्बोलो के अगेंस्ट जिस तरीके से डिफेंड किया था जोनाथन था, बहुत ही पुअर था भाई, बहुत ही पुअर था। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसके पहले मौका ही नहीं दिया। सो इट्स ओके, हो जाता है कई कबार, मतलब देख के लग रहा था कि इस बंदे का खेलने का मूड ही नहीं है, बट ठीक है यार, हो जाता है कई कबार, उसको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। डे इन डे आउट खेल रहा है बंदा। बाकी स्लॉटरबेक का गेम की बात करूं, बहुत इंप्रेसिव नहीं था, मतलब ही कैन परफॉर्म बेटर। हमने देखा है बहुत सारे लॉन्ग बॉल्स उसने डिलीवर किया है, लेकिन आज के मैच में वो सारे लॉन्ग बॉल्स नहीं दिखा है। ओवरऑल और भी बेटर कर सकता है, हमें वो लॉन्ग बॉल्स पे थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लाइन फुटबॉल खेल रहा था। मतलब स्विट्जरलैंड भी बहुत ज्यादा हाई लाइन कर रहा था, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, जो कि हमने आज के मैच पे नहीं किया। तो एनीवेज ये चलता रहता है, मतलब यूटिलाइज नहीं किया उस तरीके से, बट स्लॉटरबेक और भी बेटर कर सकता है, वी ऑल नो। बट ओवरऑल अच्छा गेम ही था। रॉम की बात में भाई मैं क्या ही बोलूं अलग से भाई, दिस गाय इज समथिंग ग्रेट भाई। मतलब जिस तरीके से, मतलब जब से ये बंदा
कैप्टन बनाया है ना भाई लाइप्जिग का, तब से ये बंदा का गेम थोड़ा अलग लेवल पे चला गया, अलग डायमेंशन पे चला गया। डिफेंसिव बोलो, ऑफेंसिव बोलो, ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और भाई जो क्रॉसेस, खतरनाक क्रॉसेस ये डाल रहा है भाई, ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। आई एम रियली हैप्पी। बाउमन का गेम आज मुझे थोड़ा सा डाउन लगा है। आई मीन एक चीज होता है कि भाई गोल सेव करना, और एक चीज होता है गोल पोस्ट के बीच पे खड़े रहकर कॉन्फिडेंस रहना। मैटर नहीं करता है तुम कितने गोल खा रहे हो। आज का जो गोल बाउमन ने खाए, वो अगर उर्बिक भी होता, वो अगर मैनुअल नोयर भी होता, शायद वो लोग भी खा जाते। लेकिन ये बंदा लिटरली दिख रहा था कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो थोड़ा शेकी लग रहा है भाई। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे बाउमन के अंदर आज दिखा। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक ही था। बाकी मैं बात करना चाहता हूँ लेनर्ड कर्ल की, भाई व्हाट ए ब्रिलियंट गाय, मतलब कितना प्यारा डेब्यू मिला है बंदे को, एंड आई एम रियली हैप्पी भाई। निक ओल्डरमेट की बात करूँ, थोड़ा सा छोटा सा कैमियो था लास्ट में, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखा, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बट क्लियर प्लान यही है कि भाई निक ओल्डरमेट के साथ हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस स्पैम करने वाले हैं, क्योंकि उसके हाइट को हम यूटिलाइज करने वाले, ये सिंपल प्लान है। एंटोन स्टैच को आज आई थिंक मतलब असिस्ट मिल जाता, आई थिंक गोल भी मिल जाता, बट ब्लॉक हो गया लास्ट मोमेंट पे। आई मीन देखो, एंटोन स्टैच को तो वही उतना ज्यादा हमने देखा नहीं, 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट हमने देखा थोड़ा बहुत, तो उतना ज्यादा तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। बट देख के लगा कि ये बंदा ऑफेंसिवली भी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है, बॉक्स में अच्छा रन वो मार सकते हैं, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। पास्कल ग्रॉस की मैं बात करूं, वो एक्सपीरियंस डालता है भाई। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, गोरेस्का जैसे एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर सिंपल भाई पास्कल ग्रॉस को ही खिलाओ, ये बेटर काम कर देगा भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जस्ट नॉट मतलब ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसने असिस्ट मार दिया तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ही इज बेटर भाई, ही इज बेटर एट दिस पॉइंट, ही इज बेटर भाई। बट एनीवेज भाई, दिस इज द होल सिनेरियो भाई। मतलब ये टीम अच्छा कर रहा है, मतलब ऑफेंसिवली दिस टीम इज डूइंग रियली गुड, बट डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल है। मैं अगर स्टैट्स दिखा दूं तो ये है करंट स्टैट्स। टोटल 22 शॉट्स हमने लिया है, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, 8 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 6 बिग चांसेस मिस्ड। दिस इज रियली मतलब कंसर्निंग भाई। ये सही चीज नहीं है, और ये चीज बायर्न के साथ भी है, तो हमारे लिए तो भाई नॉर्मल हो चुका है ये चीज अभी। बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। आई फील कि और भी बेटर हो सकता है, जो कि नहीं हो रहा है करेंटली। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये इतना टाइम के बाद एक नेशनल टीम में मौका मिल रहा है, इतने टाइम के बाद सब एक साथ खेल रहे हैं, एंड फ्रेंडली मैच में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन दिखेगा, केमिस्ट्री दिखेगा, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। बहुत सारे इश्यूज होंगे, ये हम सबको पता था, क्योंकि गोरेस्का, लेरॉय साने जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इट्स मतलब एक्सपेक्टेड। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कुछ हो गया ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं फ्रॉम इन नेक्स्ट गेम, दैट इज डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन। डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन और भी बेटर होना चाहिए। आई मीन जब हम ऑफेंसिवली मतलब अटैक कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे रन्स ले रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं, फ्लूइड सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब हम डिफेंड कर रहे हैं, जब उनके पास बॉल है, तब हमें और ज्यादा कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। हमारा मिडफील्ड लाइन एंड डिफेंस लाइन के बीच में इतना गैप है, इतना गैप है कि भाई उधर जाके भाई मैं भी जाके ओपन स्पेस क्रिएट कर दूंगा, ऐसा सिचुएशन है। तो कोई भी बंदा आके, कोई भी टॉप टायर टीम आके हाई आईक्यू वाला बंदा होगा, इजीली भाई क्रैक कर सकता है इस डिफेंस को। तो दिस इज द मेन इशू। तो हमारा मिडफील्ड लाइन एंड जो डिफेंस लाइन है, उसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, बीच के जो गैप्स है इनको बंद करना पड़ेगा। दैट्स द मेन थिंग भाई। तो ये था मेरा होल ऑब्जर्वेशन ऑन दिस गेम। आई एम नॉट अगेंस्ट मतलब नागल्समैन की बहुत खराब खेला या फिर नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफेंसिवली वी आर रियली गुड, डिफेंसिवली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट गेम पे और बेटर होगा। बट भाई आंखें खोल लो कि तुम सिंपली देख सकते हो, लेरॉय साने इन बिग 2026 इज फिनिश्ड भाई, इज डन भाई, हो गया भाई। अब आगे मूव ऑन करना चाहिए भाई, दूसरे प्लेयर्स पे वर्क करना चाहिए। बाकी मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इंजरीज वगैरह ना हो। गनाब्री का आई होप कि नेक्स्ट मैच में ना खिलाए, थोड़ा बहुत एंटोन स्टैच को और ज्यादा गेम टाइम दे, थोड़ा बहुत केविन स्टाडे को मौका दे, यूटिलाइज करना चाहिए। अगर तुमने कॉल अप दिया है तो फिर खिलाओ भाई, सिंपल है, दिस इज प्रीटी सिंपल एज दैट। बाकी यार जो मेन प्लेयर्स आज ज्यादा टाइम खेला है उनको रेस्ट दो, नेक्स्ट गेम पे उनको खिलाओ जो नहीं खेला है। ऐसे होना चाहिए भाई, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए आई फील, क्योंकि इसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा वर्ल्ड कप में खेलना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग भाई, सारे डाउट्स जो कुछ भी है भाई क्लियर कर लो। सो तुम्हारा क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो भाई कमेंट कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, एंड भाई लाइक भी कर देना। सी यू गाइस।